आओ जानते हैं अब्दुल करीम तेलगी के बारे में, उसी लड़के के बारे में जो फल फ्रूट बेचने से 30,000 करोड़ के स्कैम तक पहुंचा था। आओ जानते हैं इंडिया का सबसे मिस्टीरियस स्कैम के बारे में। उस स्कैम में आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि कितने पैसे का स्कैम हुआ था। आओ जानते हैं द स्टैम्प पेपर स्कैम के बारे में। Had written to the sessions judge questioning the delays in his 1961 में कर्नाटक के खानापुर में जन्म होता है अब्दुल करीम तेलगी का। ये काफी गरीब परिवार से आता था। इसके पिता लाड साहब तेलगी रेलवे में एक एम्प्लॉय थे। जब अब्दुल करीम तेलगी 8 साल का था तो उसके पिता की जब ही डेथ हो चुकी थी। उसने और उसके भाई ने पूरे परिवार का खर्च उठाने का जिम्मा उठाया। जो उसका भाई था और जो अब्दुल करीम तेलगी था वो दोनों रेलवे स्टेशन पे फल फ्रूट का काम करने लगे। कुछ टाइम बाद अब्दुल करीम तेलगी रेलवे स्टेशन में जहां उसके पिता काम करते थे वहीं कैंटीन में जाके जॉब की। अब्दुल करीम तेलगी पढ़ने में काफी होशियार था। उसने कैंटीन में काम कर करके अपनी बीकॉम तक की पढ़ाई कर्नाटक के कानपुर में ही की थी। अपने बीकॉम की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो काम की तलाश में अपने शहर से बाहर कर्नाटक से बाहर जाता है सपनों के शहर मुंबई में। वहां जाके वो एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है जहां उसकी सैलरी लगभग 3500 रुपए थी। लेकिन जो अब्दुल करीम तेलगी था उसे पैसे का बहुत लालच था। उसे एक लग्जरी लाइफ जीनी थी तो वो मुंबई में कहीं कहीं काम ढूंढ रहा था जिससे कि वो एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सके। मुंबई में कुछ साल काम करने के बाद 1987 में अब्दुल करीम तेलगी ने शादी कर ली थी शाहिदा तेलगी से। अब उसके परिवार का खर्च बढ़ने लगा क्योंकि उसकी पत्नी भी आ चुकी थी। तो उसने सोचा कि अगर उसे ज्यादा पैसा कमाना है तो उसे देश से बाहर जाना पड़ेगा, वहां जाके कुछ वो ज्यादा पैसा कमा सकता है। तो वो जाता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जाके तेलगी ने अपने दोस्तों के साथ वहां काम किया और कुछ पैसे कमाए। तेलगी सऊदी अरेबिया में लगभग 8 साल से ज्यादा रहा। सऊदी अरेबिया में 8 साल रहने के बाद तेलगी आता है वापस इंडिया में। लेकिन वो इंडिया में खाली हाथ नहीं आया था। उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान था जिससे कि वो सोच रहा था जिससे कि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं और जो मैं लाइफ जीना चाहता हूँ वो मैं लाइफ जी सकूं। उसका प्लान ये था, उसने देखा जिस तरह वो काम की तलाश में सऊदी अरेबिया गया था वैसे हर साल हजारों लाखों बंदे ऐसे ही गल्फ कंट्री में जाते हैं काम की तलाश में। तो वो वापस इंडिया आता है। मुंबई में जाके एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल एजेंट का काम करता है और काफी लोगों को गल्फ कंट्री जैसे सऊदी, ईरान, कुवैत ऐसे कंट्रियों में भेजता है। तेलगी ने जब ट्रैवल एजेंसी में ट्रैवल एजेंट की नौकरी की तो उसने एक चीज देखी कि जो कुछ लोग हैं बाहर जाने की आस रखते हैं उन लोगों के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जो बाहर जाने के लिए जरूरी होते हैं। इन लीगल रीजंस के कारण वो बाहर नहीं जा सकते। तेलगी ने सोचा अगर मैं इनकी मदद करूं तो इस जैसे काफी क्लाइंट मेरे पास आएंगे और मुझे और पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो जो लोग बाहर गल्फ कंट्री में काम करने के लिए जाना चाहते थे उन लोगों के पास वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे जो बाहर जाने के लिए इम्पोर्टेंट थे। तो अब्दुल करीम तेलगी ने उन लोगों से वादा किया कि मैं तुम्हें बाहर भेजूंगा फेक डॉक्यूमेंट बना के, बस तुम्हें इस बात का पुलिस को नहीं बताना। तो वो लोग इसकी बात मान जाते हैं। जो अब्दुल करीम तेलगी था वो इनको फेक डॉक्यूमेंट देता है और फेक डॉक्यूमेंट के जरिए ये लोगों को बाहर भेजना स्टार्ट करता है। लेकिन ये फेक डॉक्यूमेंट्स का काम उसका ज्यादा दिन नहीं चल पाया। 1993 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि उसने कुछ लोगों से पैसा तो ले लिया था लेकिन उन्हें बाहर नहीं भेज पाया था किसी दिक्कत के कारण। इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाद में उसका जो सारा खेल रास्ता था वो फेक डॉक्यूमेंट्स का, इलीगल माइग्रेंट्स का, उन सबको गिरफ्तार कर लिया और 1993 में अब्दुल करीम तेलगी को भी जेल के अंदर डाल दिया था। आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि लोग जब जेल में जाते हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब वो जेल से बाहर आया था तो वो अपने साथ एक नई किस्मत और भरपूर पैसा कमाने का प्लान लेके आया था। जिस जेल में ये अब्दुल करीम तेलगी था उसी के साथ उसी जेल में राम रतन सोनी भी था। जो ये राम रतन सोनी था ये कोलकाता में स्टैम्प पेपर फ्रॉड करता था जिसके कारण इसको पुलिस स्टेशन में जेल में डाला गया था। लेकिन इस राम रतन सोनी के एक आइडिया के कारण ही तेलगी भरपूर पैसा कमाने वाला था। अगर आपको स्टैम्प पेपर के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ ये स्टैम्प पेपर होता क्या है। पहले तो आप ये देखिए स्टैम्प पेपर कुछ दिखते इस तरह है। स्टैम्प पेपर एक स्पेशल तरह का पेपर होता है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है वो इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट का स्टैम्प पेपर डाल के देती है। ये अमाउंट इसके अंदर 50, 100, 200, 500, 1000, 10,000
20,000 25,000 तक के अमाउंट होते हैं। ये स्टैम्प कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर दिया जाता है, जैसे कि हो गया एग्रीमेंट, हो गया मैरिज, हो गया एफिडेविट्स हो गए, डिवोर्स पेपर्स हो गए। ऐसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर इस स्टैम्प पेपर को दिया जाता है जिससे कि वो लीगली वैलिड किए जाते हैं। जो ये स्टैम्प पेपर होता है, जब ये किसी पेपर पे दिया जाता है तो उस पेपर को लीगली गवर्नमेंट द्वारा मान्यता दी जाती है। जिस पेपर पे ये स्टैम्प लगी जाती है उस पेपर को कोर्ट में मान्यता दी जाती है और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड माना जाता है। अब वापस आते हैं अपनी दोबारा कहानी पे। तो जो राम रतन सोनी था वो तेलगी को बोलता है कि जो ये स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर लोग इन स्टैम्प पेपर्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिस कारण हम इन फेक स्टैम्प्स को बना के कुछ पैसे कमा सकते हैं और अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हैं। जेल से बाहर निकलने के बाद दोनों ने साथ मिलके इन फेक स्टैम्प पेपर का काम साथ में किया, लेकिन कुछ साल बाद इन फेक स्टैम्प पेपर की जानकारी पुलिस के पास आने लगी, जिससे कि जो राम रतन सोनी था वो डरने लगा और उसने तेलगी से बोला कि मैं अब इस काम को आगे नहीं करना चाहता। लेकिन जो तेलगी था वो इस काम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता था और जो राम रतन सोनी था वो इस काम से पीछे हटने लगा। तो दोनों ने अपना रास्ता अलग चुना और जो राम रतन सोनी था वो इस काम से पीछे हट गया और जो तेलगी था वो इस काम में आगे जाता गया। जो ये तेलगी था ये इन स्टैम्प पेपर को काफी छोटी क्वांटिटी में बेचता था, तो उसने सोचा कि अगर मुझे ज्यादा पैसा कमाना है तो इन स्टैम्प पेपर को मुझे ज्यादा क्वांटिटी में बेचना पड़ेगा, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंक्स में, कोर्ट्स में, ऐसे ज्यादा क्वांटिटी में उसे बेचना पड़ेगा, जब जाके वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। तेलगी जो अपने स्टैम्प पेपर्स थे उनको कुछ इस तरह बेचता था। तेलगी पहले पुराने स्टैम्प पेपर्स को इकट्ठा करता था, फिर जो उनके ऊपर इंक थी उनको रब करता था, रब करने के बाद अपनी स्टैम्प लिखता था, लिखने के बाद उसे बेचता था। उसमें उसे काफी मेहनत भी करनी पड़ती थी और जो उसका प्रॉफिट था वो काफी कम होता था। तेलगी ने सोचा इससे मेरा ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो इसलिए उसने सोचा कि अगर मैं अपनी खुद के ही स्टैम्प पेपर बनाऊं और खुद ही बेचूं तो उसमें मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन अगर तेलगी को खुद स्टैम्प्स बनाने थे तो उसको इसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत थी। इस लाइसेंस के बिना ना तो वो स्टैम्प पेपर बना सकता था और ना ही स्टैम्प पेपर को बेच सकता था। जो पहले वो स्टैम्प पेपर बेचता था वो सारे फ्रॉड करता था, जिसके लिए उसके ऊपर काफी केस भी हो चुके थे। तो उसने उस लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। उसने एक चीज देखी, उसी की तरह लाखों बंदे उन लाइसेंस के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, सालों सालों तक उनका नंबर नहीं आता और उन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाता। लेकिन जो तेलगी था उसको कुछ ही महीनों में लाइसेंस मिल चुका था। तेलगी को कुछ महीनों में लाइसेंस कुछ बड़े नेताओं के कारण मिला। जो तेलगी था उसने बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं को कमीशन दिया, काफी बड़ी क्वांटिटी में कमीशन दिया, जिससे कि उन नेताओं ने आईएसपी यानी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में बात की और तेलगी को कम से कम समय में लाइसेंस अरेंज करके दिया। लाइसेंस मिलने के बाद तेलगी लगा अपने काम पे। वो जोरों से फेक स्टैम्प पेपर बनाने स्टार्ट कर दिए और जो वो स्टैम्प बनाता था उसके बारे में उससे कोई पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि उसके पास इस टाइम लाइसेंस आ चुका था। चाहे वो असली स्टैम्प पेपर बेचे या नकली स्टैम्प पेपर बेचे, लोगों को लगता था कि वो सही है क्योंकि उसके पास इस टाइम लाइसेंस था। कुछ साल बाद तेलगी ने इन फेक स्टैम्प्स को बेचने के बाद इतना पैसा कमा लिया था कि अपने अंडर उसने 250 से ज्यादा एमबीए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रख लिया था। उन स्टूडेंट्स को वो अपनी कंपनी में इस तरह बुलाता था, वो अखबार में किसी और कंपनी के नाम से हायरिंग डालता था। जब वो लड़के इस कंपनी में हायरिंग के लिए आते थे तो उन्हें सारी जानकारी दी जाती थी इन स्टैम्प्स के बारे में। उनको इन स्टैम्प्स के बारे में सारी बातें बताई जाती थी। उनकी हफ्तों हफ्तों तक इनकी सेल्स के बारे में ट्रेनिंग चलती थी। कुछ साल फेक स्टैम्प्स का काम करने के बाद तेलगी के दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसे कुछ लोगों से पता चला कि जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है, जिस मशीन से वो स्टैम्प पेपर छापती है, जो पूरे इंडिया में स्टैम्प पेपर आते हैं, वो महाराष्ट्र की एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, वो इन स्टैम्प पेपर को छापती है। और जो उनकी मशीनें होती है ना, जिस मशीन से वो स्टैम्प पेपर छापती है, जब वो मशीन पुरानी हो जाती है तो उन मशीनों को वो टुकड़े कर करके ऑक्शन के लिए डाल देते हैं। जिस टुकड़े वो इसलिए करते हैं ताकि कोई लोग उनका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाए। लेकिन जो ये तेलगी था वो वही आदमी था जो इन मशीनों का गलत इस्तेमाल करने वाला था। तो तेलगी उस ऑक्शन में गया जिस ऑक्शन में इनकी मशीनों के दाम लगाए जाते हैं। तो उसने भारी प्राइस में इस मशीन को खरीद लिया। उसके पार्ट्स थे जो टुकड़े टुकड़ों में बटे थे, उन सबको जोड़ा और एक नई मशीन तैयार कर दी थी।
अब जो तेलगी था ना, वो इस स्कैम को एक लेवल और ऊपर लेके चला गया। अभी तक जो वीडियो आपने देखी, आपको मज़ा आया होगा। काफ़ी कुछ बातें अभी बाकी हैं जो आपको बतानी है, तो सभी बातों को जानने के लिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो टू बी कंटिन्यूज, बने रहिए हमारे साथ।